हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस चैतन्य भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जाजपुर गए, जाजपुर से होते होते आगे आगे जाके वो भुवनेश्वर, जलेश्वर, फिर उसके बाद भुवनेश्वर पहुंचे। भुवनेश्वर को गुप्त काशी भी कहा जाता है। भुवनेश्वर को गुप्त काशी भी कहा जाता है। भगवान शिव जो है यहाँ पे अलग अलग तीर्थों से जल लाके उन्होंने बिंदु सरोवर बनाया। ये कथा कल हम श्रवण कर रहे थे। उसके पश्चात की लीलाएं भी हमने श्रवण की। भुवनेश्वर जो है गुप्त काशी, इसलिए इसका नाम भुवनेश्वर है क्योंकि यहाँ पर भुवन के ईश्वर मतलब शिव जी का निवास स्थान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु भी आदर करते हैं शिव जी के इस स्थान का, भुवनेश्वर का। उड़ीसा में है, ये उड़ीसा की राजधानी है। कल हम इसका वर्णन सुन रहे थे।
वहां पे जो बिंदु सरोवर में अनंत वासुदेव श्री अनंत वासुदेव श्री मदन मोहन की चंदन यात्रा और बोट लीला भी होती है। वहां पर जो अनंत वासुदेव का जो पुराना टेम्पल है आज भी उपस्थित है बिंदु सरोवर के पूर्वी भाग में। वहां पे अनंत वासुदेव विष्णु की विग्रह उपस्थित है। श्री बलदेव भट्ट नामक एक भक्त ने उन्होंने यहाँ पे स्थापना की थी अनंत वासुदेव के विग्रह की, जो सिधल ग्राम के निवासी थे। सिधल ग्राम जो है, जो सवर्ण वंश के विद्वान थे, उन विद्वानों को वहां के राजा ने कई गांव दान में दिए थे रहने के लिए। शीतल ग्राम उनमें से एक। शीतल ग्राम उसमें से सर्वश्रेष्ठ ग्राम था। ये वहां के राजा ने ब्राह्मणों को दान में दिए थे। ये ये सब कहाँ है? भुवनेश्वर के आसपास में सारी चीज। बिंदु सरोवर और शिवलिंग जो है शंकर वापी, जो जल का स्थान है शंकर वापी, जल का सरोवर है, और बिंदु सरोवर दोनों स्थापित किए गए थे। अगर कोई व्यक्ति, शिव जी बोलते कि अगर कोई व्यक्ति शंकर वापी में मेरा ध्यान करके स्नान करता है, वो मेरे जैसे स्वरूप को प्राप्त करता है। यहाँ पे इस शंकर वापी ग्राम में महादेव, ये महादेव शिवजी नहीं है, महादेव भावदेव और अट्टहास ने जन्म लिया था। भावदेव इसमें से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने हस्तिनी नाम का ग्राम प्राप्त किया था वहां के गौड़ के राजा से। उनके 8 पुत्र थे। रथांग उसमें मुख्य था। रथांग का पुत्र था अत्यांग, अत्यांग का पुत्र था बुध, बुध का पुत्र था आदिदेव। वो बाद में गौड़ के राजा का प्राइम मिनिस्टर हुआ था, प्रधानमंत्री हुआ था। आदिदेव का सन गोवर्धन का विवाह हुआ था बंदा घाटिया फैमिली में। वहां से फिर सेकंड भावदेव का, पहले एक ओरिजिनल भावदेव था, फिर उनका दूसरा भावदेव का जन्म हुआ। भावदेव जो है एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष विज्ञान में, आयुर्वेद में, सब में बहुत प्रसिद्ध था। विद्वानों में उनकी जो अध्ययन है उसके बहुत प्रचलित है, विद्वान लोग उनको मानते हैं। जो भावदेव के सलाह पर हरिवर्म देव और उनके पुत्रों ने इस राज्य को काफी समय तक भोगा था। जो बलदेव भट्ट हैं, उन्होंने कई जलाशय खुदवाए थे जल के, राढ़ देश में। राढ़ देश में क्योंकि गंगा नहीं बहती है, इसलिए वहां पे जल नहीं होता है। ये इसी ने, बलदेव भट्ट ने जो है श्री श्री अनंत वासुदेव विष्णु के विग्रह स्थापित किए थे नए टेम्पल में। और जो बिंदु सरोवर था उसको
लीन भी करवाया था। ये सब हिस्ट्री बता रहे हैं व्यक्ति सिद्धांत ठाकुर। ये सब हिस्ट्री अनंत वासुदेव के मंदिर में है। जो एक कवि थे जो वाचस्पति थे, वो भावदेव के मित्र थे, उन्होंने पोयम लिखी। ये सब स्वनंद्री महोदय में लिखा है। इसके बाद पश्चात कहा गया, महादेव कहते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा तुम्हें दूसरे देवताओं के साथ आके इस एकाम्रक जंगल में आना चाहिए और जो प्राचीन लिंग है उसकी पूजा करनी चाहिए, और उनका फिर उसके बाद पूजा करने के बाद उनका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसको महादेव के इस ऑर्डर को सुन के ब्रह्मा जी पूछते हैं, महादेव और महेश्वर, हम आपके महिमा को नहीं जानते हैं, लिंग की महिमा को नहीं जानते। तो संत लोग बोलते हैं, लेकिन संत लोग बोलते हैं कि इस लिंग के जो बचा हुआ भोजन है उसको उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए, इसलिए हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। व्यास देव जी बोलते हैं, जो लिंग है शिवलिंग के, इसके भोजन को, बचे हुए भोजन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन भुवनेश्वर जो है लिंग नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म है। भुवनेश्वर के लिए वो जो है एप्लीकेबल नहीं है। जो देवता लोग हैं वो भुवनेश्वर के प्रसाद को स्वीकार करते हैं और भौतिक जगत को से पार अपने आप को लगाने का प्रयास करते हैं। जो भुवनेश्वर का है, जो शिवलिंग है भुवनेश्वर के, उनको उनका प्रसाद ले सकते हैं कि वे आध्यात्मिक है। ये भुवनेश्वर का जो है प्रसाद है वो सबको ग्रहण कर सकते हैं। भुवनेश्वर के प्रसाद लेने के बाद व्यक्ति को तुरंत इसको ग्रहण करना चाहिए। भुवनेश्वर का जो प्रसाद है कभी भी किसी चीज से, इम्प्योर चीज से, अशुभ चीज से दूषित नहीं होता है। इस प्रकार से भुवनेश्वर के प्रसाद की महिमा है। भुवनेश्वर का प्रसाद स्वीकार करके व्यक्ति भगवान विष्णु के दर्शन करने का, पूजा करने का, ध्यान करने का और सुनने का फल प्राप्त कर सकता है। कि कोई व्यक्ति अमृत प्राप्त करके एक बार फिर से जन्म ले सकता है, लेकिन जो भुवनेश्वर का प्रसाद है उससे पुनः जन्म नहीं होता। और इस प्रकार के प्रसाद को व्यक्ति कोई अंगों में लगाता है और भोजन करता है, तो व्यक्ति एकादशी, जो निर्जला एकादशी, उसका फल प्राप्त करता है। ये भुवनेश्वर के प्रसाद का महत्व है। ये भुवनेश्वर का प्रसाद पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। अगर कोई व्यक्ति श्री अनंत वासुदेव का जो मंदिर है वहां पे और महाप्रसाद जो भुवनेश्वर का है वो टच भी करता है, अगर कोई डॉग भी इसको खा लेता है, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। ये प्रसाद का महत्व है। इसके पश्चात क्या गया,
हर दिन अनंत वासुदेव की पूजा के बाद में भुवनेश्वर जो है, अब जो भुवनेश्वर है अपना स्वयं का प्रसाद ऑफरिंग स्वीकार करते हैं। ये आज भी भुवनेश्वर में प्रसिद्ध है। भुवनेश्वर जो है ये भी सिखाते हैं विष्णु की भक्ति कैसे करना चाहिए। भुवनेश्वर की जो भुवनेश्वर टेम्पल जो है इसमें अनंत वासुदेव जो है और भुवनेश्वर ये रथ पे जाना स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये कृष्ण को आनंद देने के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए सारा अपना सारा त्याग करते हैं। तो भुवनेश्वर अगर एरोप्लेन पे या रथ पे सवार भी होते हैं तो ये समझना चाहिए कि श्री श्री मदन मोहन और श्री श्री अनंत वासुदेव के प्रसन्नता के लिए करते हैं। और जो भुवनेश्वर के पंडा हैं वो अपने आप को श्री श्री मदन मोहन के प्रतिनिधि बोलते हैं। और जो मदन मोहन के विग्रह हैं भुवनेश्वर में वो 4 भुजाओं वाले हैं। इस प्रकार से ये वर्णन किया गया है। जैसे जगन्नाथ टेम्पल में पतित पावन मूर्ति है सिंह द्वार पे, पतित लोगों के लिए जो वर्णाश्रम धर्म के अंदर नहीं आते, उसी प्रकार से पतित पावन मूर्ति भुवनेश्वर टेम्पल में भी है। यहाँ पे भी आनंद बाजार है जैसे पुरी में। जैसे पुरी के आनंद बाजार में प्रसाद मिलते हैं, पुरी का आनंद बाजार है वो भी प्रसाद यहाँ पे मिलता है। जैसे जगन्नाथ प्रसाद होता है, ऐसे ही यहाँ का प्रसाद भी किसी भी अशुद्ध चीज से स्पर्श नहीं होता। जैसे जगन्नाथ टेम्पल में नरसिंहदेव का विग्रह है जहाँ से प्रवेश करते हैं, यहाँ पे भी नरसिंहदेव का विग्रह है इस टेम्पल में भी। ये 4 भुजा वाले नरसिंहदेव हैं। लक्ष्मी देवी उनकी गोद में बैठती है। इसके बाद जो है भुवनेश्वर का जो किचन है, भुवनेश्वर टेम्पल का जो किचन है वो साउथ में है, क्योंकि यहाँ पे आदेश है कि सन और सूर्य चंद्रमा की किरणें नहीं पड़नी चाहिए किचन। यहाँ पे भी जो सारे ब्राह्मण पंडा है वो कुक करते हैं। 360 फैमिली से, परिवार से जो कुक करते हैं। जो भुवनेश्वर टेम्पल की विग्रह है मेन टेम्पल में, वो हरि और हर के कंबाइंड रूप है। ब्लैक, वो ब्लैक एंड व्हाइट रूप में है। भुवनेश्वर के जो विग्रह है वो उनका शेप चक्र के समान है, और उन पे गंगा यमुना सरस्वती के चिन्ह हैं, और भगवान के जो 10 अवतार हैं मत्स्य कुर्म, उन सबके चिन्ह।
ये बिंदु सरोवर के साउथ में, दक्षिण में है। इस प्रकार से सब वहां का वर्णन किया गया है। आगे के श्लोक में आता है, शिव परिया सरोवर जानी श्री चैतन्य, स्नान करी विशेष करीला अति धन्य। ये अनुभव करके कि शिव को ये जो लेक है, ये सरोवर बहुत प्रिय, चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे जल्दी से स्नान किया और उस लेक की, उस झील की महिमा को और भी ज्यादा बढ़ाया। देखी लेना गिया प्रभु प्रकट शंकर, चतुर्दिगे शिव ध्वनि करे अनुचर। उसके बाद भगवान ने जाके प्रकट शंकर देखे, जिन उनके अनुयायी उन शंकर को, शिव जी को बहुत महिमा मंडित कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने उसके दर्शन किए। चतुर्दिगे सारी सारी घृत दीप ज्वले, निरावधि अभिषेक हाथी चे जले। चारों दिशाओं में घी के लैंप जलते थे और शिवलिंग का लगातार स्नान होता है जल से। शिव जी का जल से लगातार स्नान होता है। आगे वर्णन आता है, निज प्रिय शंकरेरा देखिया विभाव, तुष्ट है लेना प्रभु सकल वैष्णव। भगवान चैतन्य महाप्रभु और सारे वैष्णव भगवान के प्रिय भक्त शंकर का वैभव देख के प्रसन्न होते। ये ये चरण रस शिव वसन न जाने, है न प्रभु नृत्य करे शिव विद्या माने। शिव जो है अपना ड्रेस पहनना ही भूल जाते हैं इतने आनंद में, जब वो भगवान के चरण कमलों की तरफ देखते हैं, जो भगवान, जो चैतन्य महाप्रभु उनके सामने डांस कर रहे हैं, तो शिव अपने वस्त्र पहनना भूल जाते हैं। नृत्य गीत शिव अग्रे करी आनंद, से रात्रि रहिला से ग्राम गौर चंद्र। आनंद के साथ डांस करते हैं, चैंटिंग करते हैं शिव के सामने। गौरचंद्र जो है, गौरचंद्र ने वो रात्रि उस गांव में बिताई। सही स्थाने शिव पाई लेना जे न माते, सही कथा कही स्कंदे पुराण रमाते। अब वृंदावन दास ठाकुर बोलते, मैं एक कथा बताऊंगा स्कंद पुराण में कि शिव यहाँ पर इस स्थान पे कैसे आए भुवनेश्वर। काशी मध्य पूर्व शिव पार्वती सहित, आछिला अनेक काल परम निर्भर। शिव और पार्वती पहले एकांत में काशी में काफी समय से रह रहे थे। तबे गौरी साह शिव जेले न कैलाश, नर राजा गाने काशी करे विलास। शिव जब गौरी के साथ में कैलाश गए, उस समय काशी में मनुष्य राजा राज्य करने लगे। पहले कौन करते थे? देव राजा करते थे, अभी मनुष्य राजा कर रहे थे। तब एक क्षत्रिय, तब एक काशी रेजा नाम हैला एक राजा, काशीपुर भोग करे करी शिव पूजा। वहां पे फिर एक किंग था जिसका नाम था काशी राज था। वो शिव जी की पूजा करता था और उसने काशी का ऐश्वर्य भोगता था। देव आसी कल्पसा लागिला तहार, उग्रता पे शिव पूजे कृष्ण जी निबार।
भगवान की इच्छा से ऐसा कुछ हुआ कि समय के साथ साथ वो शिव जी की पूजा बहुत तपस्या के साथ करने लगा, जिससे वो कृष्ण को युद्ध में पराजित कर सके। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 66 से 66वें चैप्टर में आता है कि जब भगवान बलदेव वृंदावन में विजिट कर रहे थे, तो जो पुंडरक करुष है, करुष का राजा किंग पुंडरक है, वो उसको मूर्ख लोगों ने बोला और अनाउंस कर दिया, उसने घोषणा कर दी कि मैं ही रियल वासुदेव। और जो भगवान कृष्ण को चैलेंज किया कि उसके अलावा और कोई और वासुदेव नहीं कहलाना चाहिए, सबने भागवत में पढ़ रखा है, तो कृष्ण को नाम त्याग देना चाहिए वासुदेव का, जो असली कृष्ण, ये झूठा वासुदेव। और पौंड्रक राजा जो है, जिसने अपना नाम चेंज बदल के वासुदेव कर दिया था, इसके शरण में आना चाहिए। ये हमने भागवत में पढ़ रखा है। जब सबने सुना पौंड्रक अपने आप को वासुदेव बोला था, सब उसको सब मूर्ख उस मूर्ख की बात पे हंसने लगे पौंड्रक की। पौंड्रक ने कृष्ण ने दूध भेजा पौंड्रक के पास के मैं तो उस मैं त्यागूंगा नहीं, युद्ध करते हैं। इसके बाद में युद्ध हुआ। और जब कृष्ण काशी के पास में आए, तो पौंड्रक जो है अपनी सेना के साथ आया और अपना फ्रेंड जो काशीराज है, फ्रेंड काशीराज से सपोर्ट लिया। कृष्ण ने, ये सब हमने भागवत में पढ़ा है, कृष्ण ने पौंड्रक की सेना को नष्ट किया और काशीराज की सेना को नष्ट किया। और इसके बाद में कृष्ण ने बोला कि आप अपना नाम वासुदेव छोड़ दीजिए। ये सब बोल के कृष्ण ने पौंड्रक का रथ नष्ट कर दिया और पौंड्रक का सिर काट दिया अपने सुदर्शन चक्र से। उसके बाद उन्होंने काशीराज का भी सिर काट दिया था और उसको काशी में फेंक दिया था। जब काशीराज के पत्नी, बच्चे और संबंधी ने उनका कटा हुआ सिर देखा और जोर जोर से रोने लगे, तो उसके फादर किसका बदला लेने के लिए जो सुदक्षिण है, उसका पुत्र है, वो बहुत तपस्या करने लगा, शिव जी को प्रसन्न किया। जब शिव जी प्रसन्न हुए, तो सुदक्षिण ने उनको रिक्वेस्ट किया कि किस प्रकार से मैं अपने पिता के हत्यारे का बदला ले सकता हूँ। महादेव ने उनको दक्षिणगनी दक्षिणाग्नि अग्नि का पूजा करने का बोला। जब उस कंप्लीट हुआ, वहां से एक अग्नि से ज्वलित व्यक्ति उत्पन्न हुआ, त्रिशूल हाथ में था। जब उसको द्वारका में भेजा गया, तो द्वारका के जो सारे निवासी है वो एकदम भयभीत हो गए। कृष्ण ने जब देखा, तो कृष्ण ने जाके सुदर्शन चक्र को बोला कि आप इसको, इस असुर को नष्ट कर दो। और वो सुदर्शन चक्र गया, उसने जो है वहां के पुरोहित और सुदक्षिणा को, जो सुदक्षिणा है, उसको जला दिया। इसके बाद सुदर्शन चक्र वाराणसी में प्रवेश किया और पूरी वाराणसी सिटी को जला दिया। कृष्ण के पास आ गया। प्रत्यक्षे हैल शिव तपेर प्रभावे, वर मांगे बोलिले से राजा वर्ग मांगे। उस तपस्या के प्रभाव से इस प्रकार से किंग जो है, ये सुदर्शन चक्र उनको मार के उस अग्नि को वापस भेज दिया, उसने जो सुदक्षिण था। सुदक्षिणा जो अग्नि भेजी थी, वापस उसी को जला दिया जाकर, सुदक्षिणा को जला दिया। शिव जी भी उनके साथ में गए थे। ये अद्भुत लीला है, शिव जी भी उनके साथ में गए थे फाइट करने के लिए कृष्ण से।
और उसके बाद में जो है हमने भागवतम में श्रवण किया है, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सबको नष्ट कर दिया। जब महेश्वर ने, शिवजी ने देखा कि पूरी काशी नगरी को जलाया जा रहा है, वो इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपना पशुपत अस्त्र भेजा था। पर पशुपत अस्त्र क्या कर सकता है सुदर्शन चक्र के सामने? पशुपत चक्र भाग गया, पशुपत जो शस्त्र था भाग गया जब उसने सुदर्शन चक्र की पावर देखा। तो ये सुदर्शन चक्र आगे गया, शिवजी के पीछे लग गया सुदर्शन चक्र, क्योंकि कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ था। उस समय सुदर्शन चक्र सबके पीछे भागा, शिवजी के लिए रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं रह गया था, क्योंकि शिवजी के जो भक्त है, शिवजी के जो फॉलोअर हैं, उसने गलत स्टेप उठा लिया था शिवजी के प्रभाव के। अभी वो चक्र तो सबको नष्ट कर दिया, अब शिवजी के पीछे भागने लगा कृष्ण द्वारा भेजा गया वो शस्त्र। पूर्वे जने चक्र तेजे दुर्वासा पीड़िता, शिविर हैलबे सही सबरिता। तो शिव जी अभी उसी दुविधा में पड़ गए जैसे दुर्वासा ऋषि दुविधा में पड़ गए थे जब दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्र भाग रहा था। तो दुर्वासा ऋषि को बचने की जगह नहीं थी, अभी शिव जी की वह स्थिति होगी, क्योंकि शिव जी के जो अनुयायी थे उसके कारण सारा हुआ ये। शेष शिव बुझी लेना सुदर्शन स्थाने, रक्षा करी बेकहन नाही कृष्ण बिना। शिव ने अंत में सोचा कि अभी तो मुझे इस सुदर्शन चक्र से कृष्ण के अलावा कौन बचा सकता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा छोड़ा गया है, वही भगवान है। एतक चिंतिया वैशन एतक चिंतिया वैष्णव अग त्रिलोचन, भय त्रस्त है गेला गोविंद शरण। इस प्रकार से सोच के वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ तीन आंखों वाले शिव जी गोविंद की शरण में गए। तो एक अद्भुत लीला है जिसमें भगवान की श्रेष्ठता को बताया जा रहा है कि शिव जी भी जो है उस चक्र के डर से भाग के भगवान की शरण में है। जय जय महाप्रभु देवकी नंदन, जय सर्वव्यापी सर्व जीवेर रक्षित। उन देवकी नंदन की जय हो जो किसी को अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं और किसी को बुरी बुद्धि प्रदान करते हैं, बेस्टोर ऑफ बोथ गुड एंड बैड इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे कृष्ण की महिमा गाई जाए, उन कृष्ण की जय हो जो वो दोनों किसी को अच्छी बुद्धि देते हैं, किसी को बुरी बुद्धि देते हैं, और उन कृष्ण की जय हो जो सृष्टि के कर्ता है, पालक है और संहार करने वाला। जय जय अदोष दर्शनी कृपा सिंधु, जय जय संतत जने रे एक बंधु। ये सब वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की महिमा कर वही यात्रा कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ही यात्रा कर रहे हैं अभी जगन्नाथपुरी। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं आपकी आपकी जय हो, आप कृपा करुणा के सिंधु हैं, जो अदोषदर्शी हैं आप सफरिंग जो जीव इस संसार में कष्ट पा रहे हैं उसके एकमात्र मित्र आप ही हैं। ऑल गोइज द ओनली फ्रेंड ऑफ ऑल सफरिंग सोल्स। जो संसार में आत्माएं अलग अलग प्रकार से कष्ट पा रही हैं, शारीरिक मानसिक वाणिक काया, सब सब जो सफरिंग हो रही है वो उनके एकमात्र मित्र आप ही। इस तरीके से यहाँ पे कृष्ण की महिमा गाई जा रही है। इस वृत्तांत को सुना के किस तरीके से उन्हें शिव जी भी उनसे डर के आके शरण लिया था। जय जय अपराध भंजन शरण, दोष क्षमा प्रभु तोर लैनु शरण। हे भगवान आपकी जय हो, जो व्यक्ति आपकी शरण में आ जाता है आप उसके अपराध हटा देते हैं और उसको शेल्टर देते
मेरे भी अपराध क्षमा कर दीजिए, मैं आपको शरण में आता हूँ। वृंदावन दास ठाकुर निवेदन। तो भगवान केवल शरण में जाने से अपराध क्षमा करते, केवल शरण में। इतना भगवान ने सिंपल प्रोसेस बना रखा है। सुनि शंकरे रस्तव सर्वजीवनाथ चक्र तेजा निर्भय निबरिय हैले साक्षात। इस बार शिव जी की, ये शिव जी प्रेयर कर रहे हैं, शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं। शिव जी की प्रार्थना सुन के भगवान ने सुदर्शन चक्र के अटैक को, सुदर्शन चक्र के आक्रमण को खत्म कर दिया और भगवान स्वयं उनके सामने उपस्थित। तो देखिए शिव जी को भी भगवान ने नहीं छोड़ा, क्योंकि शिव जी जो है अपने के अनुयायी के रक्षा के लिए इशारा कर रहे हैं। इससे शिव जी की महिमा कम नहीं हो रही। शिव जी तो परम वैष्णव है, वो कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं, अपनी महिमा की चिंता नहीं करते हैं। उनको अगर कृष्ण की शरण में लेना है तो वो सबके सामने लेंगे शरण। चतुर दिखे शोभा करे गोप गोप गान, किच्छु क्रोध हास्य मुखे बोले न वचन। ग्वाल बालक और बालिकाएं से घिरे हुए उन कृष्ण ने स्माइल किया और क्रोध से बोला, शिव जी को बोला। भगवान शिक्षा देने के लिए शिव जी को भी, अपने परम वैष्णव को भी क्रोध करके बोल रहे हैं कि न शिव तुमिता जाना मोर सुधि, एता काले तुम्हारे ए माता कहने बुद्धि। और शिव, तुमको तो मेरी पावर पता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं गालियों में, शिव जी तुमको तो मेरी पावर पता है, तुम्हारी ये मेंटेलिटी, फिर तुम्हारी ये मेंटेलिटी, ये बुद्धि कैसे आ गई? ये मत कहने बुद्धि, ये तुम्हारे पास ये बुद्धि कहां से आ गई? दुष्ट बुद्धि। तुम तो मेरी पावर को जानते हो। देखिए शिव जी भी किसके कारण, एक भक्त जो है, एक दुष्ट असुर, उसको बचाने में शिव जी भी मोहित होकर भगवान से युद्ध करने लगे, उसको सेव करने के लिए। वास्तव में शिव जी ऐसा कर सकते हैं कि अपना वैष्णव थे, लेकिन उन्हें लीला के रूप में करना पड़ा, जिसके बताने के लिए कि भगवान, भगवान जिसको मारना चाहे उसको शिव जी ब्रह्मा जी कोई बचा नहीं सकता है, और भगवान जिसको बचाना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता। तो यहाँ पे शिव जी के फॉलोअर को तो मारा चाहिए, शिव जी के पीछे सुदर्शन चक्र भाग रहा, क्योंकि शिव जी ने उस दुष्ट का साथ क्यों दिया? तो बोले तुम्हारे पास ऐसी, तुम तो मेरी पावर जानते हो शिव। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तुम तो मेरी पावर जानते हो, और तुम्हारे अंदर ये मेंटेलिटी को बुद्धि कहां से आ गई कि उसके लिए तुम मुझसे युद्ध कर रहे हो? तो यहाँ पे बताया जाए शिव जी को भी उस अपने फॉलोअर से आसक्ति हो गई, और उसके कारण वो कृष्ण से भी युद्ध करते। आगे बोला कौन किता काशीराज अधम नरपति, तारे लागी युद्ध करे अमर सम्मति। ये काशीराज किंग कौन है? पतित कृष्ण पूछते हैं, जिसके पीछे तुम मुझसे युद्ध कर रहे हो, ये पतित राजा काशीराज कौन है? यू फॉट विथ मी फॉर दिस, उसके लिए तुमने मुझसे युद्ध किया। तो कई बार ये गलती इस भौतिक जगत में हो जाती है, किसी से आसक्ति के कारण किसी दूसरे व्यक्ति से जो हमारा वेल विशर, उससे युद्ध हो जाता है। यहाँ पे, यहाँ पे शिवजी ने, भगवान पूछ रहे यू फॉट विथ मी फॉर हिज सेक, हु इज दिस इनसिग्निफिकेंट फॉलन किंग काशीराज? ये पतित राजा कौन है काशीराज, जिसके लिए तुमने मुझसे युद्ध किया? ये देखिला मोर चक्र सुदर्शन, तुम्हारे और नासा है याहर परिक्रम परम। तुमने मेरा सुदर्शन चक्र देखा? उसकी शक्ति कोई सहन नहीं कर सकता एक क्षण के लिए भी। ब्रह्मास्त्र पशुपत अस्त्र आदि यत परम परम अव्यर्थ महा अस्त्र कारक, सुदर्शन स्थाने करो नाही प्रतिकार, जार अस्त्र तारे चाहे करी ते समार।
बड़े बड़े जो अचूक अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, पशुपत अस्त्र है, ये पावरलेस है। मेरे सुदर्शन चक्र के सामने इनकी कोई पावर नहीं, क्योंकि शिवजी ने भगवान के ऊपर पशुपत अस्त्र छोड़ा था। जब ऐसे शस्त्र डिफीट हो जाते हैं, तो ऐसे शस्त्र जब हार जाते हैं, तो ऐसे शस्त्र, जो मेरा सुदर्शन चक्र है, ऐसे शस्त्रों को छोड़ने वाले के ऊपर जाता है, इसलिए ऑटोमेटिकली आपके ऊपर जा रहा है मेरा सुदर्शन चक्र। जिसने छोड़ा है उसके ऊपर जाता है। हे नताना देखिए आमी संसार भीतर, तोमा बाई जे हमारे करे आनंद। ऐसा लग रहा है कि इस जगत में कोई भी मुझे तुमसे ज्यादा अनादर करने वाला नहीं दिख रहा, कि तुमने मेरे से युद्ध किया, मेरी पावर जानते हो भी, और सुदर्शन चक्र की पावर जानते हो भी। सुनिया प्रभुर किच्छु सक्रोध उत्तर, अंतर कंपिता बड़ हैला शंकर। भगवान के क्रोधपूर्ण शब्द सुन के शंकर जी भी, शिव जी भी कांपने लगे भय के मारे। ये वास्तव में शिव जी से नहीं, लेकिन इस घटना से बता रहे हैं कि तुम अपने, जिससे तुम्हें आसक्ति उसके कारण तुम मुझसे युद्ध करने लगे, तुमने विचार नहीं किया। तबे शेष धरिया प्रभुर श्री चरण, करी ते लागिले शिव आत्मनिवेदन। शिव जी ने उसी समय भगवान के चरण कमल पकड़ लिए। शिव जी भयभीत हो गए, कांपने लगे, भगवान के चरण कमल पकड़ लिए, और पूर्ण शरणागत के साथ ये शब्द बोलने लगे। शिव जी आगे बोलते हैं, तुम्हारा अधीन प्रभु सकल संसार, स्वतंत्र हैल शक्ति आछा कहार। पवन चलाय जैन सूक्ष्म तरण गन, एमत अश्वंतर सकल भुवन। शिव जी बोलते हैं भगवान कृष्ण से, ए भगवान, सारा जगत तो आपके नियंत्रण में। आप, किसके पास ऐसी शक्ति की जो आपसे स्वतंत्र हो जाए? आपसे स्वतंत्र होकर व्यक्ति जाएगा कहां? सारा जगत आपसे नियंत्रित होता है। जैसे, और जैसे कैसे नियंत्रित होता है? जैसे सूखी घास को हवा उड़ा के ले जाती है, सूखी घास को हवा उड़ा के ले जाती है, ऐसे ही आप इस जगत का नियंत्रण करते हैं, कि किसी भी जीव को आप कब उड़ा सकते हैं पता नहीं, किसी भी जीव को कब उड़ा सकते हैं, कब उसका सारा अभिमान नष्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर तात्पर्य में भागवतम का कोट करते हैं, तम जगत स्थिति उदयांत है तुम, समम प्रशांतम सुहृदात्म देवम, अनन्यमेकं जगदात्मकेतम, भवापवर्ग्य भजाम देवम। ये भागवतम का श्लोक कोट कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, भगवान की महिमा गाने के लिए। हे भगवान, हम आपका पूजन करते हैं, किसके लिए? इस भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए, क्योंकि आप ही इस भौतिक जगत को चलाते हैं, आप इस ब्रह्मांड के पालक हैं, आप ही इसको बनाते हैं और आप ही इसको नष्ट करते हैं। आप तो समदर्शी हैं, परफेक्ट हैं, शांत हैं। यू आर ट्रू फ्रेंड, वास्तव में आप ही हमारे परम मित्र हैं, सही मित्र हैं, सेल्फ एंड वर्शिपल, आप ही हमारे परम मित्र हैं, और आप ही पूजनीय भगवान है, और आप ही हमारी आत्मा है। आप अद्वितीय हैं, मतलब आपके लिए कोई, आपके समान दूसरा कोई नहीं, कोई द्वितीय नहीं। इस सारे जगत के और आत्माओं के शरण तो देने वाले आप ही।
महाभारत में भी आता है, सारा जगत तो उन्हीं में स्थित है और कोई उनको सरपास नहीं कर सकता। ये भौतिक जगत बार बार प्रयास करता है भगवान को सरपास करने का, लेकिन सफल नहीं हो पाता। जे कराहा प्रभु तुम्ही से ये जीवे करे, है ना के बा अच्छे जे तुम्हारे माया तरे। हे भगवान, ये सारा जीव जो है, आप जो दिशा निर्देशन दे रहे हैं उनकी इच्छा के अनुसार उसी की तरफ जा सकते हैं और कहीं जा नहीं सकते, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा सकते। आप उनको डायरेक्शन दे रहे हैं और आप डायरेक्शन किस आधार पर दे रहे हैं, उनकी इच्छाओं को देख के उधर भेज रहे हैं, उनको उस दिशा में भेज रहे हैं। जैसे कोई बालक है, अगर वो पिता से स्वतंत्र होना चाहे तो पिता उसकी इच्छा देख के उसको स्वतंत्र कर देते हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो जैसा करो। कुछ टाइम तक प्रयास करेंगे नियंत्रण करने का, लेकिन उसके बाद में उससे बोलेंगे जैसी तुम्हारी इच्छा, फिर तुम स्वतंत्र रहो। स्वतंत्र रहने का मतलब है कि शरण में नहीं रहना। तो ये बोल रहे हैं भगवान, सारे जीव जैसा आप डायरेक्ट करते वैसा एक्ट करें, उनकी इच्छा के अनुसार आप ऐसा करें। क्यों उनकी इच्छा से करें? क्योंकि आपके अलावा किसके पास शक्ति है कि आपकी माया शक्ति इल्यूजरी एनर्जी को सरपास कर सके। आपकी माया शक्ति उनको उस डायरेक्शन में जाने की प्रेरणा दे रही, आपकी माया शक्ति दे रही, इसलिए आप भी उनको ठीक है उस डायरेक्शन में जाओ। हालांकि भगवान अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब जीव दृढ़ हो जाता है कि उसको स्वतंत्रता, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते, उसको उस दिशा में भेज देते, भगवान उस दिशा में भेज देते, ठीक है उसी दिशा में जाओ। इसीलिए कोई शराबी शराब पी पाता है, कोई मांसाहारी मांस खा सकता है, कोई इलिसिट सेक्स कर सकता है, हालांकि जानते हुए भी कोई गैम्बलिंग कर सकता है, जानते हुए भी कि सारी चीजें बुरी, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति उस तरफ जाना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो फिर उसको उस तरफ कर। भगवान प्रयास करते नहीं जाए जीव, लेकिन जीव अगर जाना चाहता है तो भगवान फिर उसको उसकी दृढ़ता देख के उसको बोलते हैं ठीक है, इसका परिणाम जो है आप स्वयं होगे। विशेष दिया अच्छा प्रभु मोर अहंकार, अपना रे बड़ा भाई नहीं देखो नार। ये कौन प्रार्थना कर रहे हैं? शिव जी बता रहे हैं और बोलते हैं भगवान, किसी तरीके से समाउ अदर किसी तरीके से आपने मेरे को एक फॉल्स ईगो दे दिया है, मेरे को मिथ्या अहंकार दे दिया है, उसके परिणाम स्वरूप मैं ये नहीं जानता कि कौन मेरे से सुपीरियर है। शिव जी कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, एकदम पूरा नम्र होकर कर रहे हैं, और लॉर्ड somehow or other you have given me a false ego and as a result I do not recognize anyone as superior to me। मैं अपने आप से श्रेष्ठ किसी को नहीं समझता। जब हम भगवान की शरण में नहीं रहते हैं तो ये सारा मिथ्या अहंकार हमारा प्रबल या प्रभावी रहता है, और हम भगवान के आदेश जो शास्त्रों में दिए गए हैं उसका उल्लंघन करते हैं। वास्तव में हम शास्त्रों का उल्लंघन कर रहे हैं या गुरु के आज्ञा का उल्लंघन करें, इस भगवान की वास्तव में भगवान के आदेशों का उल्लंघन करें, क्योंकि गुरु और जो शास्त्र है वो तो भगवान की वाणी को ही तो बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि हम सीधे सीधे भगवान को अलग से कैसे स्वीकार कर सकते हैं, जब हम भगवान की वाणी को ही नहीं स्वीकार करते हैं तो अलग से कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है ये तो गुरु है या ये शास्त्र है, गुरु और शास्त्र साधु गुरु शास्त्र को छोड़ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो भगवान की आज्ञा ही है, भगवान को ही उल्लंघन कर रहे हैं और किसी का नहीं कर रहे, वो तो माध्यम है। साधु गुरु और शास्त्र तो माध्यम है भगवान की वाणी को प्रकट कर प्रदर्शित करने वाले। लेकिन हमको सामने ऐसा लगता है कि हम ठीक है, हम गुरु की वाणी साधु की वाणी शास्त्र की वाणी कर सकते कोई फर्क नहीं, लेकिन वास्तव में हम भगवान की वाणी को ही उल्लंघन कर। भगवान कैसे, भगवान का जीव कैसे प्रिय हो सकता है, चाहे वो जीव कुछ भी कर ले, भगवान के कैसे प्रिय हो सकता है जब भगवान की वाणी का उल्लंघन कर रहा है। तो वाणी का उल्लंघन या आदेश का उल्लंघन तो सबसे बड़ी है
बाकी अगर कुछ नहीं भी किया जाए, भगवान के आदेश का पालन करना ही वास्तव में भगवान की सेवा है। भगवान के आदेश को बिना तोड़ मोड़ के एज इट इज पालन करना, यही भगवान की सेवा है। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर शिव जी की प्रार्थना के बाद अपने कमेंट्री में लिखते हैं, ये जो फॉल्स ईगो आता है, जो प्रोड्यूस होता है, ये उत्पन्न होता है मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में उत्पन्न होता है ये फॉल्स। ये शिव जी स्वयं बता रहे हैं। फॉल्स ईगो इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण से आता है ये। जब हम तमोगुण में रहते हैं तो ये हमारे मिथ्यांकार उतना ज्यादा आता है। और भगवान की इच्छा से, सुप्रीम लॉर्ड की इच्छा से, जो महादेव गुण अवतार है, जो इस हम प्रार्थना करें, वो उनमें ये संहार की पावर दी गई। तमोगुण मतलब संहार की पावर, तमोगुण मतलब संहार। इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव होता है। तमोगुण जो होता है, इसमें कुछ रचना नहीं होती, इसमें केवल विनाश 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 होता है। इसीलिए शिव जी उस तमोगुण को धारण करते हैं, क्योंकि इस संसार का जब प्रलय से विनाश करना रहता है, शिव जी इसीलिए खाली भगवान की सेवा करने के लिए इस तमोगुण को धारण करते। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं तमोगुण से, उनको कोई मिल नहीं रहा है तमोगुण से, ये तो विनाश का कारण है। इसलिए शिव जी इस जगत में भी आते हैं और मायावाद का प्रचार करते हैं। लिखा है, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्न बुद्धम उच्यते मयेवा विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। इस कलयुग में मैं ब्राह्मण का रूप लेके और गलत शास्त्रों के माध्यम से वेदों को बताता हूँ नास्तिक तरीके से, जैसे बुद्धिस्ट फिलोसफी वैसे मैं बताता हूँ। कौन ये कर रहे हैं? ये शिव जी बोल रहे हैं, क्योंकि शिव जी स्वयं शंकराचार्य के रूप में आते हैं और ये शास्त्रों का मायावादी सिद्धांत एक्सप्लेन। तो इसका शिव जी का सिद्धांत क्या है यहाँ पे? फॉल्स, शिव जी जो है फॉल्स ईगो के विग्रह हैं। पर जो इनके शिष्य हैं, इनके अनुयायी हैं, विष्णु शास्त्री जो रुद्र संप्रदाय के स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो इस प्रकार से करते हैं कि उन्होंने स्पिरिचुअल ईगो, एक होता है फॉल्स ईगो और एक स्पिरिचुअल ईगो। स्पिरिचुअल ईगो मतलब वास्तविक अहंकार कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। ये रियल ईगो है, स्पिरिचुअल ईगो बोलते हैं। यही होना चाहिए, बजाय कि मैं मंडन फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार जो शरीर से संबंधित रहता है, मैं और मेरा वाला। या इसमें मैं और मेरा मतलब मैं आत्मा और भगवान परमात्मा, ये वाला स्पिरिचुअल ईगो है। मैं आत्मा, भगवान, मैं जीवन स्वरूप है कृष्णदास, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। और जो मिथ्या अहंकार है, मैं और मेरे संबंध, फॉल्स ईगो इसमें। तो शिवजी जो है फॉल्स ईगो के विग्रह है, उन्होंने ऐसे सेवा स्वीकार किया। तुम्हारे माया मोरे करे दुर्गति की करी मो प्रभु मुई अस्वतंत्र मति, अस्वतंत्र मति। अभी शिव जी प्रार्थना करें भगवान से, भगवान ये आपकी जो माया है ये मुझे भ्रमित कर देती है, योर इल्यूजरी एनर्जी बिविल्डर्स मी, आपकी जो माया शक्ति मुझे भ्रमित कर देती है। हे भगवान, क्या करूं मैं? मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, मैं माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता हूँ। आई हैव नो इंडिपेंडेंस, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं, मैं आपकी माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता हूँ। शिव जी बड़ी हम्बली प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा स्वीकार कर रहे हैं, मैं आपकी माया शक्ति से प्रभावित हो जाता हूं। तो इसमें कहा गया है, मायाधीशा मायावास ईश्वर जीव भेद, भगवान में और एक सामान्य जीव में यही अंतर है, भगवान माया के धीश है,
माया अधीश, माया के कंट्रोलर हैं, और जीव माया वश में है। यही अंतर है, ईश्वर जीव भेद, यही ईश्वर जीव में भेद। एक माया के वश में है और एक मायाधीश, एक माया को नियंत्रित कर। तो भगवान सारी शक्तियों के स्वामी है और लिविंग एंटिटी जो जीव है उनका दास है। यही जो है जीव और भगवान में अंतर है। हालांकि यहाँ पे इस बता रहे कि इस वर्ष में शिव को भी भगवान बोला गया, लेकिन वास्तव में भगवान उनको आदर के कारण बोला गया, लेकिन वो सबॉर्डिनेट डिवोटी है, भगवान उनके अधीन, भगवान के अधीन भक्त हैं वैष्णव। आगे बोला गया, तोरा पाद पद्म मोर एकांत जीवन, अरण्य ताकि बात चिंती तुम्हारे चरण। तो शिव जी बोलते हैं कि आपके चरण कमल ही केवल मेरे प्राण और धन है। मैं जंगल में रहूंगा और हमेशा आपके चरण कमलों को याद करता हूँ, क्योंकि मैं संसार में आपकी माया से प्रभावित हो जाता, किसी तरीके से स्वतंत्र नहीं हो पाता माया से। तथापि अब मोरस लायलो अहंकार मुनियो करीबा प्रभु जे इच्छा तुम्हार। फिर भी आप मुझे फॉल्स ईगो देते हैं, भगवान से शिव जी प्रार्थना कर, फिर भी आप मुझे मिथ्या अहंकार देते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं भगवान, ये आपकी इच्छा है कि मेरे को फॉल्स ईगो का स्वामी बनाया आपने। श्रीमद् भागवतम में कथन आता है, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, यद अनुग्रतः शांति न शांति यद उपेक्षा। ये व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए सबको कि सारे जो भौतिक तत्व हैं, कार्यकलाप है, समय है, काल है और गुण है, और जो जीव स्वयं है, ये जो एंजॉय कर रहा है जीव, उनकी कृपा से एंजॉय कर रहा है, भगवान की कृपा से कर रहा है, बाय हिज मर्सी एंजॉय कर रहा है। और जैसे ही वो उनकी केयर करना बंद करता है, एज सुन एज ही डज नॉट केयर फॉर हिम, वो भगवान की केयर नहीं करता है, एवरीथिंग बिकम्स, सारी चीजें चली जाती, एवरीथिंग बिकम्स नॉन एग्जिस्टेंट। ये जो बोल रहे हैं भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 12वां श्लोक, इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जो भगवान दे रहे हैं, जिनकी कृपा से सारा मिल रहा है, जब जीव उनकी केयर नहीं करता, ही डज नॉट केयर फॉर देम, अगर उनकी केयर नहीं करता, उनकी सावधानी नहीं बरतता, एवरीथिंग बिकम्स, सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती। माया ही उनकी, भगवान की कृपा से माया सारी चीजें अरेंज करती, माया सारी चीजें अरेंज करती जीव के भोग के लिए। जीव उसमें आसक्त हो जाता है और भगवान का केयर भूल जाता है, जैसे जीव आसक्त होता है भगवान का केयर भूल जाता है और सारी चीजें खत्म हो जाती, क्योंकि माया से बनी हुई थी वो सारी चीजें, वास्तविक में तो थी नहीं। जैसे एक जादूगर है, जादूगर अपना अलग अलग तरीके से पूरा सेट बनाता है, और अलग अलग तरीके से कभी नींबू से सांप बना देता है, इससे कर देता है, इससे चीज कर देता है, इससे चीज कर देता है, ऐसा बनाता है, जैसे ही वो समेटता है सब चीज खत्म हो जाता है। वो माया का जादू था। भगवान की केयर अगर व्यक्ति, भगवान इसलिए बनाते हैं कि व्यक्ति इसमें डूबे, जो जिसके उसमें आसक्त हो जाए, जब उसमें आसक्त हो जाता है तो भगवान का केयर भूल जाता है, और भगवान का केयर भूल जाता है, सारी चीजें अदृश्य हो जाती है। श्रीमद भागवतम में आगे श्लोक लिखा है, शिवा शिवा शक्ति युतस्त्वस्वात् त्रिलिंगो गुण संवृतः, वैतिकराक्ष तेजसास च तामसाश्चेत अहम त्रिधा। भगवान बोलते हैं, जो शिवजी हैं हमेशा अपनी पर्सनल शक्ति के साथ में यूनाइटेड रहते हैं, संयुक्त रहते हैं, जो है, जो उनकी पर्सनल शक्ति क्या है, मटेरियल नेचर, प्रकृति उनकी शक्ति है, और वो तीन रूपों में आते हैं, तीन गुणों में आते हैं, नेचर के तीन मोड से मिलते हैं। इसलिए वो शिवजी जो है तीन प्रिंसिपल को लगाते हैं, गुडनेस मतलब सतोगुण, पैशन मतलब रजोगुण, और इग्नोरेंस मतलब तमोगुण। शिव जी बोलते हैं, तथापि प्रभु मोई कैलो न अपराध, सकल क्षमिया मोर करह प्रसाद। हे भगवान, फिर भी मैंने अपराध किया है,
चाहे आपकी माया शक्ति से मैं बोलूं कि माया शक्ति से मैं स्वतंत्र नहीं हो पा रहा, फिर मैंने अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए और आपकी कृपा को मुझ में दीजिए। हे मत कुबुद्धि मोर जेनार ना है, हे बार देहा प्रभु हैया सदै। शिव जी सबके सामने पब्लिकली प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी ऐसी कुबुद्धि जो है फिर से मेरे मन में नहीं आए। जेन अपराध कैलू न करी अहंकार, हैला तहार सस्ती शेष नहीं आन। आपने मुझे दंड दे दिया, शिव जी को तो भी सुदर्शन चक्र भाग रहा था, आपने मुझे दंड दे दिया मेरे अपराध के लिए। मैंने फॉल्स ईगो, इस मिथ्या अहंकार के प्रभाव में आपके प्रति अपराध किया। ए आज्ञा कर प्रभु, थाकी मुंह को थाए, तोमा भाई आरवा बलिबा करा पाए। हे भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी कहाँ रहूं? काशी तो आपने जला दिया पूरा, मैं आपसे के अलावा पूछ सकता हूँ, किससे पूछूं कि मैं कहाँ रहूंगा? भगवान ने काशी को ही खत्म कर दिया। इसके बाद आगे भगवान उनको कहाँ रहने के लिए बोलते हैं, तब जाके ये भुवनेश्वर का नाम आएगा। काशी छोड़ के अभी भगवान शिव जी भुवनेश्वर में रहते हैं। भुवन ईश्वर ये शिव जी का नाम है, इसलिए भुवनेश्वर को गुप्त काशी कहा गया। तो ये क्लास अभी समय हो गया है, हमें कल की क्लास में सुनेंगे कि भगवान ने उनको कहाँ रहने का आदेश दिया जब काशी को जला दिया, तो शिव जी का पूरा अहंकार खत्म कर दिया। इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, समय हो गया। इसके आगे का जो है भगवान आगे क्या आज्ञा देते हैं शिव जी को, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।